आप आईटी पास आउट हो, फिर भी आप ये सब भगवान की कथा, टिपिकल इंडियन कल्चर क्यों फॉलो करते हो? आप साइंस के जमाने में भी ऐसा क्यों सोचते हो? दिस इज अ वेरी 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 गुड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको समझाने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने रखा है योर नॉलेज और यहाँ पे रखा है बिलीव इन मॉडर्न साइंस। जब आप छोटे होते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, 9th 10th 12th में ग्रेविटेशनल पुल पढ़ते हैं, इंसान स्पेस तक पहुंच रहा है, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, हम चांद तक पहुंच जाते हैं, तब तक आपको लगता है कि ह्यूमंस आर इन कंट्रोल, आई मीन वी नो एवरीथिंग, वी हैव क्रैक्ड एवरीथिंग इन लाइफ। तो उस समय तक क्या होता है, जैसे आपका नॉलेज लेवल बढ़ता रहता है, मॉडर्न साइंस में आपका बिलीव बढ़ता रहता है और आपको लगता है कि हाँ मॉडर्न साइंस सब कुछ है, ये भगवान अयोध्या, राम जी, कृष्ण भगवान, ब्रह्मास्त्र चला था, युद्ध हुआ था, ये सब बकवास है, ये सब मन गगन कहानियां और ये माइथोलॉजी है। जैसे ही आप और पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में और धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मॉडर्न साइंस के पास उसके जवाब नहीं होते, आपकी नॉलेज लेवल जैसे जैसे बढ़ती है आपका मॉडर्न साइंस से बिलीफ हटता जाएगा। सो दिस इज योर नॉलेज लेवल। सो प्रॉब्ली ओवर हेयर you are somewhere 20 years and over here you are somewhere 60 years. You will start not believing in modern science. This is my graph. Do you agree with it? मुझे तो लगता है एक्चुअली में मॉडर्न साइंस ने ना हार्डली 1% ऑफ व्हाट द ट्रूथ इज फाइंड आउट किया अब तक। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस थी उससे हजारों साल पहले हिंदुस्तान में सर्जरी होती थी, ब्रेन सर्जरी होती थी। जो हिप्पोक्रेटिस है मॉडर्न साइंस के पितामह, उससे कई सालों पहले तक हमारे देश में ऐसी किताबें थी जो संस्कृत में थी। वेदास बोलते हैं, वेदास एक ह्यूमैनिटी को गिफ्ट थे। जैसे हर चीज की एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो वेदास वर ऑपरेटिंग प्रोसीजर अबाउट लाइफ, अबाउट ह्यूमंस, हाउ वी शुड कंडक्ट आवर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। और उसमें बहुत सारी साइंस है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब जिन्होंने इन्वेंट किया था, ऐसा बोलते हैं कि गीता में बहुत सारी साइंटिफिक चीजें छुपी हुई हैं। गीता में एटम्स और प्रोटॉन्स के बारे में दिया हुआ है, गीता में ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं। एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन किया था वो गीता पढ़ते थे। और ऐसा बहुत सारा मैंने डेटा पढ़ा है और देखा भी है कि जो बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में इन्वेंशंस पहले हो चुके थे। संस्कृत में उनका उल्लेख भी है, हमारे पुराणों में उनका उल्लेख भी है। तो बहुत सारे लोगों ने उन उल्लेखों से पढ़ पढ़ के ही इन्वेंशंस किए। तो हाँ, इस क्वेश्चन को अगर लंबा करें तो ये बहुत बड़ा एक डिस्कशन टॉपिक बन जाएगा, बट इसको ये खत्म करते हैं। इसलिए मेरी बिलीव बहुत ज़्यादा है कि हमारी जो एंशिएंट साइंस थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी। कुछ कारणवश वो गिर गई। जब मुगल्स आए थे उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जलाया था। वहाँ पे सारे हमारे ओरिजिनल वेदास थे। बाहर से लोग पढ़ने आते थे, चाइना से पढ़ने आते थे, यूरोप से लोग वहाँ पढ़ने आते थे, मेडिटेशन सीखने आते थे। वो जब यूनिवर्सिटी जली थी वो 1 महीना तक जलती रही थी। उसमें इतना डेटा था, इतनी नॉलेज थी। सो पीपल हैव कम हेयर, रूल्ड अस, इन्वेडेड अस एंड डिस्ट्रॉयड आवर नॉलेज, एंड दैट्स व्हाई वी थिंक कि मॉडर्न साइंस इतनी ग्रेट है। एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं मैं। एक अंग्रेज थे, एक किसी राजा ने उनकी नाक काट दी थी युद्ध में। ये अंग्रेजों के टाइम की, तो आई एम नॉट टॉकिंग बहुत पहले, 300-400 साल पहले की बात है। वो नाक छुपा के किसी गांव में जा रहा था। तो गांव में किसी बंदे ने देखा, क्या हो गया तुमको? उसकी नाक कटी हुई थी। वो ले गया अपने गाँव के छोटे से जहाँ पे अस्पताल जो बोलते हैं उसको, और उसकी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कर दी। मतलब उस जमाने में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी थी। जब वो वहाँ पे गया वापस लंदन, तो उसने बताया कि तुम लोग इतना बखान करते हो, वहाँ हिंदुस्तान में ये काम होते हैं। छोटे से गाँव में मेरे को ठीक कर दिया उन्होंने। एक छोटा सा किस्सा मैंने शेयर किया जो मुझे याद था। इतनी साइंस डेवलप थी इंडिया में, और इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक है यार। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए ना एक्चुअली प्रॉपर, सच में प्रॉपर अलग से वीडियो होनी चाहिए। कि आप वो जंगलों में आदमी रहता है, आदिवासी के पास आप चले जाओ, उससे आप कहो कि यार आदमी तो खुद उड़ भी सकता है, खुद का प्लेन भी है, वो वहां से बाहर भी जा सकता है, अर्थ से भी, अर्थ के बाहर भी कुछ है। तो वो कहेगा पागल हो क्या, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ही डजंट नो, उसका ब्रेन और उसकी नॉलेज इज जस्ट लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट। मुझे लगता है हमारे साथ भी यही है कि वी आर जस्ट लिमिटेड टू अर्थ एंड वी आर जस्ट लिमिटेड टू आवर मॉडर्न साइंस। आप दोनों के